भोपाल का सबसे शॉकिंग मर्डर केस, जहां कातिल को पकड़ने में सीबीआई को 6 महीने लगे, लेकिन जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। एक आर्किटेक्ट महिला ने अपनी प्रेमी की दूसरी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे क्राइम को उसने अपनी डायरी में डिटेल में लिखा था। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे जेलसी ने एक एजुकेटेड वुमन को मर्डरर बना दिया और कैसे उसकी ओन डायरी ने उसे फंसाया। ट्रू क्राइम फाइल्स में इस बार बात 14 साल पहले के चर्चित मर्डर केस की। भोपाल की एक पॉश कॉलोनी में सुबह के शांत वातावरण में अचानक चीखें सुनाई दी। एक घर के बाहर खड़ी कार ने सबका ध्यान खींचा। अजीब बात यह थी कि गाड़ी काफी देर से वहीं खड़ी थी, मगर उसका इंजन बंद था और अंदर बैठी महिला बाहर नहीं निकल रही थी। घर वालों ने पास जाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। सीट खून से सनी थी। महिला की गर्दन में गोली लगी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। कौन थी वो? क्यों उसकी मौत के साथ भोपाल ही नहीं, प्रदेश भर में बवाल मच गया। जांच शुरू हुई तो कई और संदेह की उंगलियां उठने लगी। पुलिस से लेकर सीबीआई तक की टीमें महीनों तक उलझी रहीं। क्या यह आत्महत्या थी या हत्या थी, या फिर किसी बड़े खेल की बिसात? 16 अगस्त 2011 का दिन। भोपाल के कोहफिजा थाने के तत्कालीन प्रभारी धर्मेंद्र सिंह तोमर को सुबह करीब 11 बजे एक फोन आया। सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कार में एक महिला की लाश मिली है। टीआई तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें कोहफिजा भोपाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुल्तान मसूद मिले। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुबह उनकी बेटी शहला मसूद 35 घर से अपनी कार से बोट क्लब जाने के लिए निकली थी। वो अकेली थी। गाड़ी में बैठने के बाद करीब 20 मिनट तक न गाड़ी चलती है और न ही बेटी गाड़ी से बाहर निकलती है। कार वहीं खड़ी थी। मकान से उसकी खाला ने देखा कि शहला गाड़ी में बैठी है, लेकिन वो जा नहीं रही है। जब काफी देर हो गई तो घर वालों को थोड़ा शक हुआ। खाला रवाब जैदी भागकर कार के पास जाती है। खाला चीखी और जोर से चिल्लाई, तब पिता ने जाकर देखा तो शहला खून से लथपथ थी। उसके गले में गोली लगी थी। शहला को घरवाले तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। गांधी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। शहला मसूद ने ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था। भोपाल आकर इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया था। उसने इवेंट कंपनी खोली थी, जिसका ऑफिस एमपी नगर में था, जहां कई तरह के प्राइवेट काम किए जाते थे। वह उदय नाम की सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई थी। शहला मसूद आरटीआई का काम भी करती थी। जिस दिन मौत, उस दिन रैली निकालने वाली थी शहला। जैसे ही ये पता चलता है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट की मौत हो गई है, भोपाल में हंगामा शुरू हो जाता है। इसी बीच शहला मसूद की एक चिट्ठी का भी जिक्र होने लगा, जो उसने 9 जनवरी 2010 को डीजीपी को लिखी थी, जिसमें एमपी के एक आईपीएस अधिकारी पर 2 साल से परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शहला की मौत के साथ ही अचानक वो चिट्ठी फिर से सुर्खियों में आ गई। मौत को लेकर संदेह उस आरोप की ओर भी गया। इस तरह लोग इस केस को आंदोलन से जोड़कर देखने लगे। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई डीएसपी भरतेंद्र शर्मा, इंस्पेक्टर वीएसडी नायर, सब इंस्पेक्टर अमित बांगर, इंस्पेक्टर मुकेश तिवारी, इंस्पेक्टर दीपा खरे सहित करीब 15 अफसरों ने समय समय पर मामले की जांच की। सीबीआई सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने केस की जांच करती है। हर पहलू को देखती है। कार में शहला की लाश मिली थी। गोली गर्दन में लगी थी। पीएम रिपोर्ट में भी ये आया था कि गोली बेहद करीब से लगी है। इस वजह से ये भी लगा कि शायद शहला ने सुसाइड किया है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ। 3 महीने बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये मर्डर है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कातिल कौन है। जाहिदा परवेज का जन्म जबलपुर में 17 दिसंबर 1975 को हुआ था। जाहिदा की साल 1996 में असद परवेज के साथ शादी हो गई। पति असद ने अमेरिका से इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई की थी। दोनों की 2 बेटियां हुईं। वैवाहिक जीवन में ही उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और 2004 में आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन की कंसल्टेंसी का काम शुरू किया।
इसका ऑफिस भोपाल के MP नगर में था। पति का एक पेट्रोल पंप भोपाल के बरखेड़ी गल्ला मंडी में था। शहला मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। मर्डर का मकसद क्या था, अब तक ये भी नहीं मालूम था। शहला के कत्ल के करीब 6 महीने बाद 29 फरवरी 2012 को केस ने अचानक करवट ली। CBI जाहिदा के MP नगर स्थित आर्किटेक्चर ऑफिस में छापा मारती है। यहाँ CBI के हाथ कई सबूत लगते हैं। CBI को केस की जांच में जाहिदा की एक डायरी और CD मिली। डायरी शहला मसूद मर्डर केस के राज खोलने में अहम साबित हुई। डायरी में एक जगह लिखा हुआ था, 16 अगस्त 2011। मैं सुबह से ही बहुत उदास थी। अचानक साकिब अली डेंजर ने लगभग 11:15 बजे फोन किया कि मुबारक हो साहब, हमने उसके घर के सामने काम कर दिया है। मैं रमजान के कारण अपने ऑफिस में थी। मैंने रोहित कर्मचारी को भी उसकी कार देखने के लिए भेजा। उसने कहा कि कार वहां खड़ी नहीं है। फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए अपने घर वापस आ गई। मैं बहुत निश्चिंत हो गई थी। मस्जिद गई, नमाज पढ़ी। इस दौरान मेरे मोबाइल पर कई कॉल आए, केवल इस घटना की जानकारी के लिए। 12:30 बजे संजय ने भी फोन किया था, लेकिन फोन मिस हो गया था। फिर मैंने उसे वापस फोन किया तो उसने कहा कि हद है यार, नफरत की इंतहा है ये। हमने शाम में रबाब का जन्मदिन मनाया, 2 केक काटे, पर हम दोनों डर रहे थे। रात में सबा चली गई थी, पर मैंने उसको फिर वापस बुला लिया। हम लोग रात भर जागते रहे। जाहिदा की डायरी ने और क्या क्या राज उगले। मर्डर की सुपारी कितने रुपए में दी गई थी? मर्डर के पीछे क्या था मकसद? हत्या के एक दिन पहले कैसी बची थी जाहिदा? कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया? CBI के सामने अब भी सवाल था कि आखिर शहला की हत्या क्यों की गई। जाहिदा की डायरी से एक और नाम सामने आया था, सबा। CBI ने सबा के बारे में भी जानकारी जुटाई। पता चला कि उसका पूरा नाम सबा फारूकी है। उम्र 36 साल है और भोपाल के कोहफिजा की BDA कॉलोनी में रहती है। वो जाहिदा की दोस्त है। जाहिदा और सबा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। CBI को पता चला कि जाहिदा ने साकिब अली उर्फ डेंजर नाम के बदमाश को 3 लाख रुपए में शहला के मर्डर की सुपारी दी थी। साकिब अली उर्फ डेंजर भोपाल का निगरानी शुदा अपराधी था, जिसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी थी। कई प्रकरण न्यायालय में चल चुके थे। जाहिदा ने अपने 30,000 रुपए वसूलने के लिए साकिब से अब्दुल रज्जाक नाम के शख्स की बाइक उठवा ली थी। साकिब अली ने शहला की हत्या की सुपारी लेने के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से अपने 2 साथी इरफान और ताबिश को बुलाया। इनके ऊपर भी कई केस दर्ज थे। साकिब ने काले रंग की एक बाइक और देशी कट्टा ताबिश और इरफान को दिए, साथ ही अपने रिश्तेदार ताहिर खान का मोबाइल दिया। आरोपियों ने 14 अगस्त 2011 को शहला की हत्या की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसी समय साकिब कुछ दूरी पर दूसरी कार में बैठकर इंतजार कर रहा था। फायर के बाद इरफान ने साकिब को फोन किया और फिर साकिब ने जाहिदा को फोन कर काम होने की सूचना दी। शहला की हत्या के बाद इरफान और ताबिश मिलने के लिए साकिब के घर गए। कुछ देर ठहरने के बाद साकिब जाहिदा से मिलने शाहजहानाबाद पोस्ट ऑफिस गया। वहां जाहिदा ने शहला की सुपारी के 3 लाख रुपए साकिब को दिए। साकिब घर गया और इरफान को 40,000 रुपए दिए। साथ ही तत्काल भोपाल से चले जाने को कहा। ये भी कहा कि बस से पहले विदिशा जाएं और वहां से ट्रेन द्वारा कानपुर जाएं। इरफान कानपुर निकल गया, लेकिन ताबिश भोपाल में ही रहा। करीब 10 दिन बाद ताबिश कानपुर गया। बाद में CBI ने UP से दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। साकिब अली उर्फ डेंजर भी पकड़ा गया। लेकिन अब भी इस सवाल का जवाब बाकी था कि आखिर हत्या का मकसद क्या है। CBI ने जाहिदा की डायरी देखी। जाहिदा अपनी डायरी में मन की बातें और घटनाओं के बारे में लिखती थी। डायरी में जाहिदा ने ये भी लिखा कि वो शहला मसूद से नफरत करती है। जाहिदा की डायरी और पूछताछ में CBI को ये साफ हो गया कि जाहिदा इस बात से परेशान थी कि उसके प्रेमी के शहला मसूद से संबंध हैं। उसने अपने प्रेमी का नौकर से पीछा भी करवाया। शहला के आने जाने और मिलने की जानकारी जुटाई।
तब जाहिदा को कंफर्म हो गया कि उसके प्रेमिका शहला के साथ चक्कर है। दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने हैं। जाहिदा को ये बात नागवार गुजरी। उसने शहला की हत्या करवाने का फैसला लिया। जाहिदा ये बात स्वीकार नहीं कर रही थी कि उसके प्रेमी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन जब्त सीडी में दोनों के कई वीडियो क्लिप निकले। इतना ही नहीं, सीबीआई ने प्रेमी से भी पूछताछ की तो उसने भी जाहिदा और शहला के साथ संबंध होना स्वीकार कर लिया। ये बात जब सीबीआई ने जाहिदा को बताई तो उसे भी लगा कि अब झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया। हत्या से पहले साकिब इरफान और ताबिश को शहला के घर के पास ले गया था। शहला छज्जे पर बाल सुखा रही थी। साकिब ने उसे शहला को दिखाकर कहा कि इसे मारना है। इरफान ने कारण पूछा तो साकिब ने बताया कि यह महिला सेक्स रैकेट चलाती है, नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हैं, मुसलमान के नाम पर कलंक है। इरफान को इस पर यकीन नहीं हुआ। साकिब ने मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया और हैंड फ्री करके आवाज सुनाई। जो बात साकिब ने बताई, दूसरी तरफ से महिला ने भी वही बात बताई थी। इरफान ने काम करने से मना कर दिया। साकिब ने कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी बहन की शादी रुक जाएगी, तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। इस बार इरफान तैयार हो गया। सुबह शहला का मर्डर करने उसके घर इरफान और ताबिश गए। बाहर टहलते रहे, लेकिन शहला कार में बैठी और निकल गई। शाम को रोजा इफ्तार से पहले बारिश हो रही थी। इरफान और ताबिश शहला के घर पहुंचे। रोजा इफ्तारी के बाद साकिब का फोन आया कि शहला कहीं चली गई है, घर नहीं आ रही है, तुम लोग वापस आ जाओ। इरफान ने साकिब से कहा कि उसे पेशी पर कानपुर जाना है। 3000 रुपए भी मांगे। साकिब ने पैसे देते हुए इरफान से कहा कल हर हाल में आ जाना। इरफान कानपुर गया तो साकिब ने 1 दिन बाद फोन किया। इरफान ने 2 दिन बाद आने की बात कही। इरफान कानपुर में ही पैसों की व्यवस्था करने में जुट गया ताकि उसे वापस भोपाल नहीं जाना पड़े। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर वापस साकिब की बातों में आकर इरफान घटना के 3 दिन पहले भोपाल आ गया। 16 तारीख को शहला घर से निकली, कार में बैठी। जिस रोड से जा रही थी उसी रोड पर ताबिश ने बाइक कार के सामने लगा दी। बाइक बंद होने की एक्टिंग करने लगा। शहला हॉर्न बजाकर उसको हटाने की कोशिश कर रही थी। इरफान शहला की कार के आसपास घूमता रहा, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर ताबिश ने इरफान की तरफ देखा तो इरफान ने गाड़ी हटाने का इशारा किया। ताबिश ने उतरकर गाड़ी हटा ली और शहला कार लेकर चली गई। अब ताबिश इरफान को गाली देने लगा और कहा कि नहीं हो पा रहा है तो मना कर दो, इतना अच्छा मौका खो दिया। फिर ताबिश और इरफान बाइक से वापस आ गए। पीछे से साकिब की कार भी आ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी रुके। ताबिश ने कहा कि अब हम काम करेंगे और तू देखना। ताबिश जहां रुका था वहां चला गया। साकिब अपनी कार में इरफान को बैठाकर उसके घर ले गया और वहां खाना खाकर इरफान बबलू के घर आ गया। अगले दिन शूटरों ने शहला को घर के बाहर कार में गोली मार दी। जाहिदा, सबा, साकिब, इरफान, ताबिश की कॉल डिटेल निकाली गई। मोबाइल कॉल डिटेल से खुलासा हो गया कि घटना वाले दिन सुबह 10:11 से 11:19 तक इरफान का मोबाइल नंबर घटना स्थल पर मौजूद था। इरफान मोबाइल से एक ही पैटर्न पर फोन करता रहा। मोबाइल नंबर 367 पर 57 बार कॉल किया गया। 367 बैलेंस इंक्वायरी का नंबर है। आरोपियों की तरफ से वकील ने ये तर्क दिया कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पहले इरफान के द्वारा शहला को गोली मारने की बात कही, लेकिन बाद में ताबिश के द्वारा गोली मारना बताया गया। हालांकि इस आपत्ति का निराकरण हो गया। आखिर में 28 जनवरी 2017 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीके पालोदा ने जाहिदा, सबा, साकिब और ताबिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इरफान अली को क्षमादान मिल गया। आज की कहानी में बस इतना। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन ट्रू क्राइम इंडिया।